बच्चों को बेटा ये सर का प्रणाम। ठीक है, हम लोग वो क्या पढ़ रहे थे, वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में क्या क्या पढ़े थे, ठीक है, वो सब तो आपको पता ही है। वुड्स रिएक्शन में हम लोग जनरली जो पढ़ चुके, एक हम आउटलाइन ले रहे हैं। एक तो पढ़े थे जनरली, अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले ले। मान लीजिए हमारे पास क्या था, CH3Br प्लस 2Na, और सिंपल यहाँ ले लें क्या बेटा, Br और CH3। यहाँ लिए थे हम लोग ड्राई ईथर। क्या लिए थे बेटा, ड्राई ईथर। तो क्या बना था, CH3 है ना, और CH3, यानी 2NaBr निकल गया, याद है। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास Br, ऐसे लिख दिए हम 2Na, और यहाँ क्या लिए थे, ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा यहाँ बेटा, यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, बस हम यहाँ ऐसे मेंशन कर दे रहे हैं, एक तरीके से सेल्फ वुड्स रिएक्शन होगा। क्या कहलाएगा बेटा, सेल्फ वुड्स रिएक्शन। ये पढ़ा चुके हैं आपको, सेल्फ वुड्स रिएक्शन। अगर हम इवन कार्बन नंबर का कोई एल्केन बना रहे हो, ठीक है, तो जनरली क्या लेंगे हम, सेम एल्काइल हैलाइड, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा अगर हम देखें, पढ़े थे, अगर ये भी ध्यान दें, मान लीजिए हमारे पास ये होता CH3Br 2Na प्लस Br CH2 CH3। यहाँ अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट ड्राई ईथर ले लेते बेटा, क्या लेते, ड्राई ईथर। ये सब बताए थे क्यों ड्राई ईथर लेते हैं और ईथर क्यों लेते हैं, जो सॉल्वेंट सब बता चुके हैं। तो यहाँ आपके पास जो बनता प्रोडक्ट वो क्या बनता, CH3 है ना, CH2 और CH3 प्लस CH3 और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या थे दोनों, ये दोनों हमारे सेल्फ प्रोडक्ट थे, है ना, क्या थे, सेल्फ प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कह सकते थे, इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा हमारा, क्रॉस्ड वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, क्रॉस्ड वुड्स रिएक्शन। ये भी हम पढ़ा चुके थे, और ये भी बता चुके थे, अगर ऑड नंबर के कार्बन की कोई एल्केन हमको बनानी हो तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे जहाँ बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इनको आसानी से अलग नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। एक और जो रिएक्शन पढ़े थे जनरली, एक बार इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। वो क्या था हमारा, मान लीजिए सपोज करो बेटा ये दिया हो, ठीक है, ऐसे Br दिया, Br, और यहाँ दिया क्या 2Na, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हो ड्राई ईथर। तो आपको बताए थे कि कहीं भी, चाहे इस ब्रोमीन पे चाहे इस ब्रोमीन पे, एक जगह आपका क्या जनरेट होगा, ये आप जब डालोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2Na। जैसे डालेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ, बल्कि हम यहाँ लिख दे रहे इसको, ठीक है, ऐसे बेटा 2Na ड्राई ईथर। यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से अगर देखा जाए, ये Br, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और आ जाएगा एक Na प्लस। ये निगेटिव चार्ज इंट्रामॉलिक्यूलरली इस पर अटैक करके क्या करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा होता है, क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ऐसा कुछ। ये सब बातें पढ़ चुके हैं। इसको हम कह सकते हैं रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर
वुड्स रिएक्शन। और ये दोनों में मेनली अगर हम बात करें तो कौन से हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन ये दोनों बेटा, ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। वुड्स रिएक्शन, ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन है। और ये कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर विद इन द मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सब बातें पढ़ चुके हैं, इस पे एग्जाम्पल भी काफ़ी कर चुके हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई होप हो गया होगा बेटा, चलो। ऐसे मिलते जुलते कुछ जो रिएक्शन है जिनका नाम बेटा बदल जाता है। ठीक है, पहले जो एक आता है, अगर हम देखें फिटिग रिएक्शन, फिटिग फिटिग रिएक्शन है ना। फिटिग रिएक्शन में बेटा क्या होता है, अगर हम एराइल हैलाइड ले लें, क्या ले लें हम लोग, मान लीजिए यहाँ ले लिया गया ऐसे Br 2Na Br ऐसे, और अगर यहाँ आपके पास दिया हो ड्राई ईथर, क्या दिया हो, ड्राई ईथर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा, है ना। यानी कि इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर हम क्या ले लिए बेटा, एराइल हैलाइड, तो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बाई एराइल बन जाएगा। क्या बनेगा, बाई एराइल, या बाई फेनाइल भी कह सकते हैं इसको, है ना, या फिर बाई फेनाइल, ये बन जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन। तो इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन वी यूज एराइल हैलाइड विद सोडियम, ठीक है, देन रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, फिटिग रिएक्शन। ये बात याद रखना होगा हमको। तो ये एक तरीके से जस्ट लाइक वुड्स ही दिख रहा है, लेकिन वुड्स में हम लोग क्या लिए थे, एल्काइल हैलाइड। यहाँ क्या ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, एराइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, बस एल्काइल हैलाइड की जगह क्या जाएगा, एराइल हैलाइड। तो इसको हम लोग कहते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, ये फिटिग रिएक्शन। ठीक है, हो गया होगा ये, चलो। नेक्स्ट एक जो होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या होता है, थर्ड, बिल्कुल मिलता जुलता सब नाम है बेटा, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। वुड्स फिटिग, वुड्स में क्या लिए थे, एल्काइल हैलाइड। फिटिग में क्या लिए थे, क्या लिए थे बेटा, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ ले लें, सपोज करो, मान लीजिए ले लिए CH3 और क्या ले लिए Br, यहाँ क्या ले लिए 2Na, यहाँ क्या ले लिए ये, ठीक है, और यहाँ दिया हो ड्राई
ईथर, क्या दिया हो, ड्राई ईथर। तो अगर हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड ले लें और एराइल हैलाइड ले लें, देखो वुड्स में एल्काइल हैलाइड लिए थे तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या लिए थे, एराइल हैलाइड, तो फिटिक रिएक्शन। अगर एल्काइल हैलाइड भी ले लें सोडियम के साथ और एराइल हैलाइड भी ले लें तो वो रिएक्शन कहलाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3CH3, ये भी बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है आपके पास, यहाँ बाई एराइल भी बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है बेटा, इस तरीके से ये भी बन सकता है। बात समझ रहे हो, यानी कि ये देखा जाए भाई, यहाँ तो हम लोग पढ़े थे ना, अगर आपके पास CH3Br है सपोज करो, तो क्या करेगा, Na है एक, याद होगा आपको, ये क्या करेगा, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये टूटेगा, ठीक है। मान लीजिए ये निकला, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो NaBr बन के निकल जाता और बन जाएगा मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर हमारे पास फेनाइल है, ऐसे सोडियम हम कितने लिए थे, 2, एक सोडियम भी होगा, ये भी ऐसे क्या हो निकले, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, NaBr बन के निकल गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। ये कंबाइन कर ले, मान लें 1 मोल रहा होगा तो हाफ कंबाइन करके क्या बना ले, ये बना ले, ये कंबाइन कर लें आपस में तो ये बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में जनरली हम लोग जो यूज करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड, क्या यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा। फिटिक में क्या यूज करते हैं, एराइल हैलाइड, तो फिटिक रिएक्शन कहलाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। अगर हम क्या यूज कर लें बेटा, एल्काइल हैलाइड भी यूज कर लें और क्या यूज कर लें, एराइल हैलाइड भी यूज कर लें, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो रिएक्शन कहलाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। नोट करो बेटा जल्दी। ठीक है, ठीक है सब क्लियर। तो वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया हमको, फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया, वुड्स फिटिक। यही एक रिएक्शन और होता है बेटा, ध्यान से देखो, मान लिया जाए एराइल आयोडाइड ले लेते हैं, ऐसे क्या ले लिया जाए, एराइल आयोडाइड, यहाँ ले लिया जाए कॉपर पाउडर और ईथर, क्या ले लिया जाए, कॉपर पाउडर और ईथर। ठीक है, तो भी बाई एराइल ही बनेगा बेटा, सब वुड जैसे ही हैं, मिलते जुलते बिल्कुल, बस यहाँ क्या ले लिया गया, कॉपर पाउडर। एराइल आयोडाइड को कॉपर पाउडर और ईथर के साथ, ईथर हमारा कैसा होगा, यहाँ पे ड्राई ले लें तो, ठीक है, कॉपर पाउडर और ईथर के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, ठीक है, एराइल आयोडाइड का, तो भी बाई एराइल ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बाई एराइल। और इस रिएक्शन का नाम होता है, अगर हम देखें तो इसको कहते हैं उल्मन, उल्मन रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन। तो अगर हम सोडियम की जगह क्या ले लें, कॉपर पाउडर ले लें, है ना, तो उसको हम कहेंगे उल्मन रिएक्शन। एराइल हैलाइड हो, यानी कि एराइल आयोडाइड ले लिए हम, कॉपर पाउडर ईथर ले लें, ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, बाई एराइल, और रिएक्शन का नाम होगा उल्मन रिएक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, उल्मन रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया, फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड लेंगे हम लोग,
फिर क्या समझ में आ गया, उड्स फिटिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। फिर उसके बाद उल्मन रिएक्शन, अगर कॉपर पाउडर ले लेते हैं तो क्या कहलाएगा, उल्मन रिएक्शन कहलाएगा। ये बात क्लियर है। चलो, तो ये छोटे छोटे रिएक्शन हैं जो आपके दिमाग में बैठे रहे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड ही ले लें, सपोज करो RX है ना, और यहाँ क्या ले लें, जिंक और ईथर दिया हो बेटा, क्या दिया हो, ईथर, क्या दिया हो, ईथर, तो क्या होगा, यहाँ बनेगा RR और बन जाएगा ZnH2, क्या बन जाएगा, ZnH2, ठीक है। तो यहाँ भी यही बनता है, बस हम इन प्लेस ऑफ सोडियम क्या ले लिए, जिंक। इसकी भी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही बेटा पढ़े हो आप। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो जिंक आपको याद होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, यहाँ क्या होगा RX, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, ये निकल जाएगा आपका क्या, X माइनस मिल के, है ना। तो यहाँ आ जाएगा R माइनस, और यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ZnX पॉजिटिव, ये आ रहा होगा। अभी यहाँ से ये क्या करेगा, RX अभी हमारा एक बचा होगा, बैक साइड से अटैक करके SN2 कराएगा, यानी कि SN2 मतलब बैक साइड से अटैक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है बायोमोलिकुलर, ठीक है। ये करा देगा, X निकल जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, R, और ये X माइनस जो निकलेगा यहाँ आ जाएगा और बन जाएगा ZnX2। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो अगर एल्काइल हैलाइड लिए हम लोग और इन प्लेस ऑफ सोडियम अगर हम यूज कर लिए क्या, जिंक, क्या यूज कर लिए, जिंक, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहलाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये बात क्लियर है। R एल्काइल ग्रुप है, आप यूज कर सकते हो कुछ भी। जैसे मान लिया जाए आपके पास क्या दिया हो, CH3 CH2 Br, ठीक है, और यहाँ दिया क्या, जिंक ऑब्लिक ईथर दे दिया, तो आप क्या बनाओगे, CH3 CH2 और यहाँ CH2 और CH3, ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास ऐसे दिया होता, ऐसे, और यहाँ दिया हो क्या, Br, सेम ही रिएजेंट ले लें, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। तो जनरली इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना। चलो, ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलो, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें कि हम सवाल आपको देते हैं बेटा, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे एक सवाल दिया गया OH और यहाँ दिया गया ब्रोमीन और यहाँ दिया है 2Na, ऐसे दे दिया 2Na, और दिया है क्या, ड्राई ईथर, तो आपको बनाना है प्रोडक्ट। ये बात ध्यान रहे, क्या बनाना है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका सवाल है, ये आप करोगे। इसके नेक्स्ट जब भी लेक्चर बनाएंगे तो उसका हम आंसर यहाँ बताएंगे, आपको इसको करना है बेटा, ठीक है। नोट कर लो इस सवाल को। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट प्रोडक्ट।
ठीक है, इसका आंसर हम लोग डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप बनाइएगा इसको, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा एल्काइल हैलाइड से बना लेते हैं इस तरीके से क्या, एल्केन। तो ये बात क्लियर है। तो वुड्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, वुड्स फिटिक किसे कहते हैं, उल्मन किसे कहते हैं, ठीक है, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसे कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है मेथड जो होता है एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मेथड होता है बेटा, वो होता है हम लोगों का, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे ये तो बात क्लियर हुआ, ठीक है। एल्कोहल से कैसे बनाते हैं ये हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। एल्कोहल से बेटा अगर बनाना हो हमको एल्केन, तो यहाँ क्या करा दे, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या हो, ROH और यहाँ दिया हो THCl, ये डाला गया और यहाँ डाला गया LiAlH4, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा होता है वो मिल रहा होता है RH, क्या मिल रहा होता है, RH, ठीक है। अब THCl क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ये, ठीक है, CH3 और SOCl, इस फॉर्म को हम कहते हैं TS, और ये बचा क्या, Cl, टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। THCl को हम लोग क्या कहेंगे, टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, THCl, तो टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड ये। अब जो टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड होता है बेटा, ध्यान से देखो, मान लीजिए हम ऐसे देखो, टॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड है, मान लीजिए कोई OH है और इसका रिएक्शन हम करा दिए Cl SO ऐसे, ठीक है, और यहाँ क्या है, CH3। अब आप ध्यान से देखो, है ना, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ, O और SO ये मिल जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर। अगर यही ROH होता तो यहाँ क्या मिल जाता, R। अब आपको एक बात बताए थे, अगर याद हो तो, वो क्या था, ये जो हमारा ग्रुप होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड, याद हो तो, ठीक है, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। और बताए हैं आपको कि टॉलुइन सल्फोनिक एसिड की बात करें, सल्फोनिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ध्यान से बेटा, सल्फोनिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये अगर देखें H+ निकाल दें, H+ निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा SOO CH3। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। अब आपको एक बात बताए थे कि किसी स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है दैट इज वीकर, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड है वीकर कॉन्जुगेट बेस, क्या होगा, वीकर कॉन्जुगेट बेस, यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस है कैसा है बेटा, वीकर। और एक बात हमेशा याद रखना है, जो बताए भी हैं आपको, वो क्या होता है, वीकर बेस
weaker base behave like a good living group। ये बातें याद रखना। क्या बताएं बेटा कि आपका जो कॉन्जुगेट बेस जितना वीकर होगा उतना अच्छा एक लिविंग ग्रुप होगा। या कॉन्जुगेट बेस वीकर क्यों होता है? उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा तो अपना बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा, उस पर क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज। और जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उस पर उतने आसानी से वो निकलेगा। तो वीकर बेस बिहेव्स लाइक ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बात हमको याद रखनी होगी। अब बात आती है, जैसे सपोज करो, एक मिनट के लिए ज़रा सोचो, हम OH को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर अभी मैकेनिज्म देख लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 वीकर बेस हो, OH माइनस हो, यानी कि अगर आपके पास यहाँ हम लिख रहे हैं एक बेटा OH माइनस हो और एक हो आपके पास मान लिया जाए ये वाला कंपाउंड ऐसे Me, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या? OH माइनस, है ना? ये ध्यान दो, दिख रहा है? चलो दिख रहा है। अगर ये है दोनों, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? वाटर का। किसका है? वाटर का। ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? सल्फोनिक एसिड का। वाटर और सल्फोनिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीकर। यानी ये बात करें हम तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये कैसा बेस होगा बेटा? स्ट्रॉन्गर बेस। और ये कैसा होगा? वीकर बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीकर बेस है, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी लिविंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी लिविंग पावर यानी निकलने की क्षमता क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? OH माइनस से। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर हम ध्यान से देखें, जब भी TSCl का रिएक्शन इससे कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये वाला बनेगा। और ये अगर निकल रहा हो बेटा तो क्या निकलेगा? ये निकलता तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होता है ये वाला। अगर OH निकलता यहाँ तो ये निकलता। यानी कि इसके लेने से फ़ायदा क्या होगा? अगर हम TSCl डालते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? ROTS। अब इसकी OH की लिविंग पावर ज़्यादा है बेटा कि OTS की, ठीक है? तो OTS की लिविंग पावर बढ़ गई। और जैसे ही अब हम यहाँ डालेंगे क्या? LiAlH4, ये क्या प्रोवाइड कराता बताए थे आपको? H माइनस। क्या प्रोवाइड कराएगा? H माइनस। और H माइनस यहाँ इसके बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर कर देगा और हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। OH माइनस की लिविंग पावर चूँकि कम थी, इसलिए अगर इसको डालते भी तो यहाँ से OH माइनस निकलता नहीं, और जब तक ये निकलता नहीं तब तक ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, है ना? तो कहीं ना कहीं OH से, एल्कोहल से हम लोग एल्केन तो बना सकते हैं, लेकिन कब बना पाएंगे? जब इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में हम कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें बेटा? एक अच्छे लिविंग ग्रुप में हम कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए एक अच्छा रिएजेंट लिया जाता है TSCl। जैसे ही TSCl डालते हैं ये OTS में बदलता है। OTS की लिविंग पावर क्या है? ज़्यादा है। LiLH4 डालेंगे तो H माइनस देगा, बैक साइड से अटैक करके इसको निकाल देगा और यहाँ जाएगा क्या? RH। नोट करो बेटा इसको। तो ये बातें समझ में आ गई कि अगर एल्कोहल से हमको एल्केन बनाना होगा तो इस तरीके से हम कराएंगे। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ये सब बता दिए कि क्यों ऐसा हम लिए, TSCl क्यों लेना पड़ा, ROH में ही डायरेक्ट क्यों नहीं LiLH4 डाल दिए। तो अगर LiLH4 में डालते हम, ROH में डायरेक्ट डालते LiLH4 तो इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, चलो ठीक बेटा। हो गया होगा।
तो ये बातें हमको याद रखनी होंगी बार बार। वीकर बेस बिहेव्स लाइक ए गुड लिविंग ग्रुप। जितना हमारा बेस वीकर होगा वो उतने ही अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। ठीक है। दूसरा होता है वो क्या, ROH ऐसे दिया हो और यहाँ दिया हो कंसंट्रेट HI और रेड फास्फोरस और हीट, एरो पे दिया हो। कंसंट्रेट HI दिया हो, रेड फास्फोरस दिया हो और हीट दिया हो, तो भी हम क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं RH। क्या बना लेते हैं बेटा, RH, और बन जाता है एल्केन। तो अगर एल्कोहल को हम कंसंट्रेट HI और रेड फास्फोरस से के प्रेजेंस में हीट करा दें, क्या करा दें बेटा, हीट करा दें, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से एल्केन। क्या मिल जाएगा, एल्कोहल से एल्केन। ये बात क्लियर है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ दिया होता CH3OH और सेम ही रिएजेंट डाल देता तो हमको क्या मिल जाता, मेथेन, है ना। या फिर यही दिया होता CH3CH2OH और यही दिया होता सेम रिएजेंट, तो क्या मिल जाता, CH3 और CH3। या फिर ऐसे दिया होता, है ना, OH एल्कोहल है, सेम रिएजेंट, तो साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म कैसे है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पूरे इसकी मैकेनिज्म को ही देख लेते हैं यही। ठीक है, कि किसको रिड्यूस करेगा, कैसे रिड्यूस करेगा, फिर बाद में देखते हैं बेटा। चलो हो गया। इसके मैकेनिज्म को देखें हम लोग, स्टार्टिंग से देख लें। ये बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। अगर हम कंसंट्रेट HI, रेड फास्फोरस और हीट की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ रिएजेंट। ये लगभग सारे कंपाउंड को रिड्यूस करके किस में बदलेगा, एल्केन में। चाहे वो एसिड हो, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे कार्बोनिल में कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, एल्काइल हैलाइड हो, एल्कीन हो, बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है किस में, एल्केन में। तो इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में फादर ऑफ रिएजेंट। ठीक है, ये नाम याद रखना ऐसे ही, फादर ऑफ रिएजेंट, कोई वो नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है। अब इसकी बात करें कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस की, तो एक एक करके हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट हम देखें, अगर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास RI, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, ध्यान से देखो, एल्काइल मतलब वहाँ कार्बन तो होगा ही, और यहाँ दिया हो कंसंट्रेट HI, रेड फास्फोरस और हीट, तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलेगा, RH। क्या मिल गया, RH। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही होंगी सबको। ठीक है, क्या मिल गया बेटा, RH। अब इसकी मैकेनिज्म को देख लें हम लोग। क्या देख लें हम लोग, मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए यहाँ, तो हमारे पास क्या है, HI है। क्या बेटा, HI जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये अगर टूटे बेटा किस में टूट सकता है, H+ में भी टूट सकता है और I- में, दोनों पॉसिबिलिटी है। और HI की बात की जाए तो HI बहुत आसानी से अगर हम बात करें किस में टूट सकता है, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल, ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। HI हमारा क्या हो सकता है, H+ आसानी से H+ दे देता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो H+ भी बन सकता है I- में। लेकिन यहाँ देखिए आयोडीन है, हाइड्रोजन, ओवरलैपिंग किसके बीच में है, ओवरलैपिंग बेटा किसके बीच में, हाइड्रोजन और आयोडाइड के बीच में। हाइड्रोजन की साइज़ बहुत छोटी, आयोडाइड की साइज़ बहुत बड़ी, तो क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, नहीं। तो जो बॉन्ड बना होगा यहाँ काफ़ी कमज़ोर होता है बेटा, काफ़ी क्या होता है, कमज़ोर होता है। और जैसे हीट दिया है, चूँकि हीट करने पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके होमोलिटिकली टूट जाए और H फ्री रेडिकल बन जाए और
आयोडीन फ्री रेडिकल बन जाए। बात क्लियर है। अब आते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या है, मान लिया जाए आर आई, ठीक है। आर क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये जो आयोडीन जुड़ा है किससे जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा बेटा, कार्बन से। किससे जुड़ा होगा, कार्बन से। अब जैसे मान लिया जाए बेटा, कार्बन में अगर हम बात करें तो कार्बन क्या होगा, 2p होगा, आयोडीन क्या होगा, 5p, यानी कि 2p और 5p ओवरलैपिंग हो रही है। जो हमारा कार्बन, यानी कि यहाँ देखिए कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड बन रहा होगा 2p और 5p ओवरलैपिंग से बना होगा। किससे बना होगा, 2p और 5p ओवरलैपिंग से। 2p और 5p ओवरलैपिंग से अगर बना है तो इसका मतलब क्या है, कमज़ोर होगा। क्या होगा बेटा, कमज़ोर होगा। कमज़ोर क्यों होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा। और अगर इसको हीट करें बेटा, थोड़ा भी हीट कर सकते हैं, तो जैसे हीट करेंगे चूँकि कमज़ोर हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्या होंगे, अलग हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ बन जाएगा फ्री रेडिकल और ये भी बनेगा आयोडीन फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर है। तो यहाँ बेटा ध्यान से देखो, सेम वही प्रोसेस यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। ये टूटा होगा ऐसे, तो बना क्या होगा, आर फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर हो गया। ये किस में टूटा, आर फ्री रेडिकल में और आयोडीन फ्री। अब ये जो HI हम डाले हैं वहाँ से ये क्या ले लें, H फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, RH। आयोडीन यहाँ बचा है, ये क्या ले लें, I फ्री रेडिकल, और क्या बन जाएगा, I2। क्या बन जाएगा, I2। ये बात क्लियर हो रहा कि नहीं, समझ में आ रहा बेटा कि नहीं। मान लिया जाए HI जो होता है अपने कंडीशन के हिसाब से दो टाइप से टूट सकता है। एक होता है इस तरीके से H+I- में, और एक होता है H फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल, दोनों टाइप से टूट सकता है। अब किसकी कैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से टूटता रहेगा ये। यहाँ अगर हम बात करें तो RI, अभी क्या बताएं, यहाँ कार्बन आयोडीन 2p 5p, ये आसानी से हीट कराएंगे तो टूट जाएगा, R फ्री रेडिकल I फ्री रेडिकल। HI जब इस फॉर्म में फ्री रेडिकल बना होगा तो HI किस फॉर्म में आया होगा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल में। R फ्री रेडिकल किससे फिर कंबाइन कर जाएगा, H फ्री रेडिकल से बनाएगा RH, और ये I फ्री रेडिकल इस I फ्री रेडिकल से कंबाइन करके क्या बनाएगा, I2। क्या बनाएगा, I2। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो इस तरीके से अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि कितने HI, कितने मोल HI के कंज्यूम हुए बेटा, तो एक। कितना HI कंज्यूम हुआ बेटा, एक HI कंज्यूम हुआ। ध्यान से देखो, RI से RH बनने में कितने HI हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, केवल एक। कितने कंज्यूम हो रहे हैं, एक। अगर यहाँ X HI दिया होता तो X की वैल्यू क्या आएगी, एक, यानी एक मोल अगर HI डाल दे तो एल्काइल आयोडाइड किससे बदल जाएगा, RH में। बात क्लियर हो रही, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक बेटा, चलो बात क्लियर हो रही है सबको। चलो अब यहाँ बात आती है कि अगर एल्काइल आयोडाइड ना हो, एल्काइल हैलाइड हो, कोई भी, मान लीजिए अगर हमारे पास बेटा RCl दिया होता और यहाँ दिया होता, यहाँ कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, ठीक। RCl दिया होगा तो RCl में अभी बताया है कि HI किस में टूटा होगा बेटा, HI दो फॉर्म में टूट रहा है, H+ में भी और I- में, ठीक है, ऐसे टूटा होगा। अब HI जब इस फॉर्म में टूट रहा है तो Cl आयोडाइड, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है किससे, Cl से, है ना। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है, न्यूक्लियो
फिलिसिटी, ऑर्डर। अगर हम बात करें इन, पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट, क्या आएगा बेटा? I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस Cl माइनस देन F माइनस, ये ऑर्डर आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो RCl या RBr कुछ भी दिया होता है, ठीक है, तो क्या करेगा? I माइनस है। अब यहाँ बेटा RCl जो हमारा I माइनस होगा, जो निकलेगा HI से, वो इसको क्या करेगा? रिप्लेस कराएगा और किस में बदल देगा? RI में। किस में बदल दिया? RI में। RI से फिर HI क्या करेगा? इसको बदल देगा RH में। किस में बदल देगा? RH में। अब ध्यान से देखो, RCl से जो हमारा RH बन रहा है, RCl से क्या बन रहा है? RH बन रहा है, तो कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं HI के? RCl से RH बनने में कितने मोल? 2 मोल, है ना। एक टूटा होगा तो ICl को रिप्लेस करने में लग गया होगा, ठीक है। मान लें पहला हम यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ हम HI ले रहे हैं, E हम लिख दे रहे हैं, सपोज करो, यही था ना, ये था, ये क्या देगा? I माइनस देगा, और ये I माइनस अटैक कर दिया, तो I माइनस तो Cl माइनस को, अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिप्लेस करा सकता है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कोई ताकतवर आदमी हो और कोई वीकर चेयर पे बैठा हो, चेयर एक ही हो और कोई स्ट्रॉन्गर आदमी हो खड़ा, और वो चाहे वीकर को हटा सकता कि नहीं हटा सकता? हटा सकता है, उठा के उधर कर देगा, अपना जाके वहाँ बैठ जाएगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वीकर को क्या करेगा? ये रिप्लेस कर देगा। तो जैसे HI I माइनस देगा, Cl को हटाया RI में, और RI में जैसे बना होगा तो इस टाइप का रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बन जाएगा क्या? RH। क्या बन जाएगा? RH। आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात आ रहा है, ऑफलाइन होता तो आप पूछते जरूर उस बात को कि आयोडीन जो बन रहा है बेटा वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फास्फोरस लिया जाता है बेटा। आयोडीन जो मॉलिक्यूल बनेगा, अगर हम आयोडीन को नहीं हटाएंगे तो फिर RH को किस में बदल देगा? RI में बदल देगा। RH को किस में बदल देगा? RI में, ठीक है। तो ये बातें अगर हम ध्यान से देखें, RH का काम होता है, सॉरी, आयोडीन को जो 2P ले रहे हैं हम प्लस 3I2, ये बदल देगा 2PI3 में। ये इम्पॉर्टेंट, ये याद रहे। जो फास्फोरस हम लिए हैं, जैसे ही आयोडीन बनेगा, यानी कि जब HI डालेंगे और HI एल्काइल हैलाइड को RH में बदलेगा, तो वो जो आयोडीन निकलेगा ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको फास्फोरस उससे रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा? 2PI3 में। अगर आयोडीन मालिक्यूल के फॉर्म में है तो आयोडीन दोबारा RH से रिएक्शन करके क्या बना देगा? RI। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ फास्फोरस डालने से हम जो फ़ायदा मिल रहा है वो क्या, कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो आयोडीन निकलेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में बेटा? 2PI3 में, यानी PI3 बना देगा, फास्फोरस ट्रायोडाइड। अगर ये बन जाएगा तो फिर आयोडीन फ्री फॉर्म में होगा नहीं, और आयोडीन RH को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो हम अभी तक क्या देखें, RI अगर कंसनट्रेट HI रेट फास्फोरस हो, मान लेते हैं यहाँ X दिया होता तो X की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1। यहाँ अगर कंसनट्रेट HI X मोल दे दे तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने कंज्यूम होंगे बेटा? अगर यहाँ X लिखा होता तो X की वैल्यू कितनी आती? 2 HI कंज्यूम होते, यानी RCl से RH बनने में कितने कंज्यूम होते? 2। ये बात क्लियर है? कॉपी करो। ठीक बेटा, चलो।
अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यही डाल दें ROH और यही दिया होता कंसंट्रेट HI, रेड फास्फोरस और हीट, तो भी हम क्या बना रहे होते RH, यानी एल्कोहल दिया है, कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस है, तो तुरंत हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा RH मिलेगा। ध्यान से देखो क्यों मिलेगा RH। एक मोल, मान लीजिए इसका हम X मोल ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, X मोल HI के। अगर HI सीधे लिखा हो तो कोई बात नहीं, हम X मोल इसलिए समझा रहे हैं कि ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी पूछ लेता है इंटीजर वगैरह बेस में। तो यहाँ अगर हम देखें HI आपका आयनाइज हुआ किसमें, H+ में और I- में, ये भी एक कंडीशन है। अब यहाँ क्या होगा, ROH जो हमारा है ये यहाँ से क्या करेगा बेटा, यहाँ से H+ अटैक करेगा, बन जाएगा ROH2+। क्या इसकी लिविंग पावर बढ़ रही, जी हाँ। अगर ये निकलेगा तो निकलने के बाद क्या बन जाएगा, वाटर, एंड वाटर बेल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर एंड बेल स्टेबल, तो यहाँ से निकलेगा वाटर। वाटर जब निकलेगा तो ये वाटर बन के निकल गया, ये बन गया R+, ठीक। I- यहाँ मौजूद है, अभी तो HI में से एक HI में से केवल H+ ही तो कंज्यूम हुआ है, I- जाके यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा RI। क्या बन गया, RI। तो ROH से RI बन गया, क्या बन गया, RI। RI से क्या बन रहा है, इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, और एक ही मोल तो HI के कंज्यूम हुआ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से HI फिर रिएक्शन कर जाएगा और बना देगा RH। तो X की वैल्यू यहाँ कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, 2 मोल कंज्यूम हो रहा होगा। और एल्कोहल किस में बदल गया, यहाँ से बात समझ आए भाई, एल्कोहल से RI बन गया, RI से RH कैसे बनाए यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया बेटा, ठीक है, चलो लिखो। तो ROH से अगर RH बनाना है बाई यूजिंग कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस, और पूछे कितने मोल HI के कंज्यूम हो रहे होंगे, तो हम कितने मोल बताएंगे बेटा, 2। एक तो यहाँ यूज हुआ है ROH से R+ बदलने तक, फिर सॉरी RI बदलने तक, और RI से RH बदलने में कितने कंज्यूम हो रहे हैं, केवल 1, ये बताए थे आपको, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट जो मेथड होता है, यही कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस के रिएक्शन को हम पढ़ा दे रहे हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको ऐसे दिया होता, मान लीजिए RCOH दिया होता और यहाँ दिया होता कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, और यहाँ HI की हम ये भी इसीलिए देख ले रहे हैं बेटा, X दिया होता, और ये नो डाउट किस में बदलेगा, RCH3 में। दिख रहा है कि नहीं बेटा, देख लें ज़रा, चलो दिख रहा, ये बनता, ठीक है, RCH3। तो नो डाउट इसमें से इसमें बदलने में कैसे बदलेगा, अब ध्यान से देखो, बताए थे डिपेंड ऑन कंडीशन रिएक्शन होगा। HI हमारा किस में टूटेगा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल। अब ये अगर इस तरीके से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ RCOH H फ्री रेडिकल, ऐसे तोड़ दें इसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म भी है ये। अब यहाँ फिर क्या होगा, HI ले लें हम लोग, ठीक है, ये किस में टूटेगा, H फ्री रेडिकल में और I फ्री रेडिकल में, तो ये H यहाँ चला जाए और क्या बन जाएगा, यहाँ RCH2 और OH। ध्यान से देखो बेटा,
RCH2। और ये I और ये I फ्री रेडिकल बन के क्या निकल जाएंगे, I2। क्या बन के, हम ये लिख दे रहे हैं, दोनों I फ्री रेडिकल आपस में क्या बन जाएंगे, I2। चलो ये बात क्लियर है। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो पहुँच तो गए। पहले कार्बोनिल को किस में रिड्यूस किया बेटा, एल्कोहल में। एल्कोहल से फिर HI कहाँ ले जाएगा, RI में। कहाँ ले जाएगा, RI में। और RI से क्या बनाएगा, CH3। अब ध्यान से देखो, एल्कोहल से RH बनने में टोटल कितने कंज्यूम हुए मोल HI के, दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने कंज्यूम होंगे, 2। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। मान लीजिए हम HI यहाँ लिखे हैं 1 मोल, ये क्या किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल। तो 1 मोल यहाँ से यहाँ तक आने में 1 मोल कंज्यूम हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मोल कंज्यूम, यानी 2 मोल कंज्यूम हो गए यहाँ से यहाँ तक आने में। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने कंज्यूम होंगे, ये बातें पीछे पढ़ा चुके हैं, 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि अगर आपका ये कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड CO को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड या कीटोन है और उसको हम एल्केन में बदलना चाह रहे हैं तो टोटल कितने मोल कंज्यूम होंगे बेटा, कितने यहाँ कंज्यूम होंगे, चाहिए 4। कितने, 4। जैसे मान लिया जाए CH3 दिया हो, CO दिया है और CH3 दिया है, कंसंट्रेट दिया, XHI दिया, रेड फास्फोरस और हीट। और हमसे ये तो बात क्लियर है कि CO की जगह क्या आ जाएगा, CO की जगह क्या, पूरे इस रिएक्शन में देखें तो क्या आया है, एक तरीके से देखा जाए तो यही तो हुआ। CO की जगह आ गया है CH2 और H जहाँ है वही है। यानी कि CO को हटा दे और CH2 जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2 और CH3। यानी CO को हटा दे और क्या जोड़ दे, CH2। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ बेटा, X आ जाएगा हमारा 4। मैकेनिज्म सही क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने कंज्यूम होंगे, 4, है ना। या फिर ऐसे दिया होता, ध्यान से देखो, मान लीजिए आपके पास ऐसे एक सवाल बना दिया ऐसे, और यही दिया होता सेम रिएजेंट, तो बस CO की जगह क्या रख दें हम लोग, CH2, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं यार, बस यही प्रोडक्ट हमारा, यही क्या है, प्रोडक्ट। बातें क्लियर हो रही होंगी। यानी कार्बोनिल कंपाउंड से, देखो यहाँ सब लिखें, RCOH से पहुँचने में कहाँ आ जाएगा, RCH2H, ठीक है। कितने कंज्यूम होंगे, यहाँ से एल्कोहल तक, यानी कि एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल तक पहुँचने में 4, कितने मोल कंज्यूम हुए बेटा, 4, सॉरी 2, कितने कंज्यूम हुए, 2। और एल्कोहल से एल्केन तक पहुंचने में कितने कंज्यूम हुए थे, 2। तो टोटल कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन तक पहुंचने में टोटल कितने कंज्यूम हो गए बेटा, कितने, टोटल कंज्यूम हो गए हमारे कितने, 4। कितने, 4। ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। लिखो इसको कौन, ठीक बेटा, ठीक है। तो जगह नहीं बचा इसलिए हम इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। चलो, ऐसे ही अगर हमको ये दिया होता RCOOH और यहाँ दिया होता कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, और यहाँ मान लीजिए
एक्स एच आई दे दे, कितना दे दे एक्स, और पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। दूसरा क्या पूछ रहा है, ये बन जाएगा क्या बेटा, RCH3। कैसे बन रहा होगा, ध्यान से देखो, मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान दे रहे बेटा। R हमारे पास CO है और क्या है OH, यहाँ क्या डाल दिए HI, क्या दे देगा H फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल। अभी बताएं ये ऐसे चला जाए और ये यहाँ क्या हो, अटैक हो जाए, बन जाएगा RCOH फ्री रेडिकल OH। फिर अगर हम ध्यान दें यहाँ क्या ले लें HI क्या दे देगा H फ्री रेडिकल, तो H फ्री रेडिकल में क्या बनेगा ROH, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा OH। H फ्री रेडिकल जो यहाँ निकला आके यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा H। एक बात हमेशा याद रखना होगा कि एक कार्बन पर 2H, वाटर बना के हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। वाटर बन के अपने आप निकल जा रहा होगा, क्या बन गया यहाँ RCO, और यहाँ जाएगा H, ठीक है। अब आपको तो यहाँ से पता ही है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मोल कंज्यूम हुए थे, 4। यानी कि अगर हमारे पास देखा जाए तो ये कंसनट्रेट HI रेड फास्फोरस सही है, ये किस में बदल जाएगा RCH3 में, ठीक है। किस में बदल जाएगा, देखो यहाँ से बेटा, यहाँ से ये मैकेनिज्म पढ़ा दिए, RCOH से ये पढ़ा दिए, टोटल कितने X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू जो आएगी बेटा यहाँ कितने HI कंज्यूम हुए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 कंज्यूम हुए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने कंज्यूम हुए थे 4, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितने कंज्यूम हुए 1 और 2, तो X की वैल्यू कितनी आएगी 6, कितनी आएगी 6। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर इस तरीके से मान लिया जाए CH3 CO और क्या दिया बेटा OH, क्या दिया OH, और यही लिख दिया कंसनट्रेट HI रेड फास्फोरस और हीट, ऐसे लिख के छोड़ दे केवल कंसनट्रेट HI रेड फास्फोरस और हीट, तो यहाँ हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सीधे हम लिखेंगे CH3, ठीक है। ये किससे बदलता, किससे बेटा CHO में, और यहाँ जाता CH3, तो एथेन बन जाएगा। क्या बनाएंगे हम लोग, एथेन, ठीक है। ये बातें क्लियर हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये किसमें बदल देगा, सीधे सीधे बदल देता है किसमें, बना देगा ये, यानी कि COH की जगह क्या आ जाएगा CH3। भाई ये COH को देखो हटाया और क्या आ गया CH3। ये बातें क्लियर, ठीक है। चलो कॉपी करो बेटा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये बातें हैं। ऐसे एक बात अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड क्या दिया है CH2, ध्यान से देखो बेटा, और यही दिया है कंसनट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, तो हम क्या बनाएंगे CH3 और CH3। मैकेनिज्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मैकेनिज्म HI, अभी बताएं किस में टूटेगा बेटा, H प्लस में टूट सकता है और I माइनस में भी टूट सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे क्या है H प्लस, ठीक है। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ जाएगा,
और क्या बन जाएगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा यहाँ I। यहाँ से भी हम लोग पढ़े थे कि HI इसको किस में रिड्यूस कर देगा बेटा CH3 और CH3। तो अगर यहाँ मान लिया जाए इसको जो लिखे थे हम लोग, अगर ये लिखते कंसंट्रेट HI ऐसे और यहाँ लिखा होता X क्या लिखा होता X, तो X कितना कंज्यूम हुआ, एक तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कंज्यूम हुआ HI और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में एक, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। लेकिन कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में एथीन या एल्कीन किस में बदल गया बेटा एल्केन में। किस में बदल गया एल्केन में। यानी कि अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 दिया है, ध्यान से देखो यहाँ, और एरो पे लिखा है कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे RCH2 और CH3, यही इसका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी सब। ठीक है, तो कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर ये हटा दे बेटा, ठीक है, चलो लिख डालो इसको। इतना इम्पॉर्टेंट रिएजेंट बेटा कि ये किसी को भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक सिंपल सा रिएक्शन। मान लीजिए 1 RCH डबल बॉन्ड CH2 और यही दिया हो कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट, तो आप बेटा यहाँ बना दीजिएगा CH2 और CH3, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। दूसरा, अगर आपके पास ये दिया है RI, तो भी आप कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट तो बनाइएगा RH, या फिर यही दिया हो RCl और यही रिएजेंट दिया हो तो आप बनाओगे RH यानी एल्केन। फोर्थ, अगर आपके पास कोई अल्कोहल हो बेटा और ये ऊपर एरो पे रिएजेंट दिखे तो आप बनाइएगा RH एल्केन। ठीक है। फिफ्थ, अगर आपके पास RCOH एल्डिहाइड हो और ये रिएजेंट दिया हो तो आप यहाँ क्या बनाओगे बेटा, बना देना CO हटाओ और CH2 जोड़ दो बस। देखो क्या आया है, इस CO को हटा के CH2 आया। ठीक है। सिक्स्थ, अगर आपके पास RCOR कीटोन दिया हो कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस तो यहाँ R बना देगा। ठीक है। लिखो बेटा जल्दी ले, इतना दिख रहा है सब दिख रहा है। ठीक है। ठीक ऐसे ही हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेवंथ पॉइंट, अगर RCOOH दिया है और यही दिया है कंसंट्रेट HI रेड फास्फोरस हीट तो COH को हटा के हमको लगा देना CH3। क्या लगा देना? CH3। ठीक है। RCOCl हम लिख दे रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पूछिएगा, बताएंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इसको Cl भी दिया हो तो RCH3। यही नहीं, एस्टर भी होगा बेटा OR, और अगर दिया हो तो भी हम RCH3 बनाएंगे। यही नहीं, RCONH2 भी होगा तो ये बन जाएगा RCH3।
कितना इम्पॉर्टेंट रिएजेंट। और ये तो आप अभी देखे ही हो, ठीक है, कि एल्कीन दिया होगा, क्या दिया होगा, एल्कीन इतना बहुत है, तो भी RCH3, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसीलिए हम फादर ऑफ रिएजेंट कहते हैं इसको हम बेटा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करके इसमें बदल देता है एल्केन में, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बेटा, ठीक है, तो हम यहीं रोकेंगे, इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।